हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के लिए त्रिकोणमिति के जो है ऑल फार्मूले को लेकर आए हुए हैं। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो है मतलब कि केवल जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में यहाँ पर आपको फार्मूले से भी जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। चूँकि आपका ऑब्जेक्टिव में अब जो है 100 प्रश्न दिए जाते हैं, तो इसमें आपके जैसे कि हम इस जो है पूरे संख्यात्मक मान सारणी को देखेंगे, जिसमें कौन सा जो है मतलब यहाँ साइन कोस थीटा इसका कितने डिग्री का मान क्या होता है, इन सभी से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा में फार्मूले हैं उन सभी को हम देखेंगे इस वीडियो में, जिससे कि आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला से एक भी क्वेश्चन आएगा या फिर इससे आधारित क्वेश्चन आएंगे तो आपका जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको जो 0 से 90 डिग्री तक त्रिकोणमितीय जो अनुपात है इसका मान याद रहना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप ही को इससे जो है 15 से 20 मार्क्स मिल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो साइन 0 डिग्री का मान हो जाता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। ओके, और इसको याद करने का एक ट्रिक है आपको कि साइन का उल्टा जो है कोस होता है। तो कोस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन 0 का मान 0 और यहाँ पर जो साइन 90 का 1 होता है, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। जैसे ये इधर है ना 0 से 90, तो 90 से 0 तक इस टाइप से जो इसको आपको उल्टा टाइप का कर देना है। ओके, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो यहाँ पर कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री का मान फिर √3/2 हो जाता है। कॉस 45 का 1/√2 हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा और कॉस 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है tan आता है, तो tan 0 डिग्री का मान यहाँ पर हो जाता है 0, tan 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/√3, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और tan 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित यानी कि इन्फिनिटिव। ओके, और tan का उल्टा जो है कॉट होता है। ओके, यहाँ पर देखिए कॉसेक से इन लोग ये जो है अपने में होते हैं, जिसको आपको याद रखना है। तो tan के बाद आप कोट का याद कीजिए। तो कॉट का 0 डिग्री का अगर हम मान देखें तो ये अपरिभाषित होता है, इन्फिनिटिव होता है। जैसे कि हमारा tan 90 का होता है अपरिभाषित, तो यहाँ पर कॉट 0 का हो जाता है अपरिभाषित। उसके बाद tan 60 का होता है √3, तो कॉट 30 का हो जाता है यहाँ पर √3। फिर tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो कॉट 45 का मान भी यहाँ पर 1 हो जाता है। फिर tan 30 का मान 1/√3, उससे कॉट जो है 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है और कॉट 90 डिग्री का मान 0 हो जाता है और tan 0 डिग्री का मान भी 0 हो जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है कॉसेक और सेक का। तो कॉसेक 0 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। ओके, और मतलब कॉसेक से पहले आप सेक का भी याद कर सकते हैं। सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है, 1 होता है। सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, यहाँ पर 2/√3 है। ओके, और नेक्स्ट है सेक 45 डिग्री का मान तो √2 हो जाता है। सेक 60 डिग्री का 2 और सेक 90 डिग्री का अपरिभाषित। फिर इसका उल्टा जो है ये हो जाता है कॉसेक। कॉसेक 0 डिग्री का मान जैसे कि अपरिभाषित हो जाता है, जो कि सेक 90 का अपरिभाषित था। फिर कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 हो जाता है, कॉसेक 45 का √2, कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 और कॉसेक 90 डिग्री का 1, जैसे कि सेक 0 डिग्री का 1। तो ये दोनों आपस में उल्टा हो, तो इसको आप साथ में याद कर सकते हैं। tan और कॉट आपस में जो याद कर सकते हो, और साइन और कॉस तो काफ़ी ईजी है इसको याद करना। अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आप इसको जो है 5 से 6 बार इसको जो है बार बार लिखिए, ये आपको ज़रूर याद हो जाएगा। चलिए अब इसी के ट्रिग्नोमेट्रिक और भी फार्मूले उसको हम लोग देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो पहला होता है फार्मूला, जो कि होता है कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, जहाँ कि हम कर्ण को सूचित करते हैं H से और लंब को करते हैं P से और आधार को करते हैं B से। तो कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। लंब स्क्वायर = अगर हम बात करें तो यह क्या हो जाएगा, इधर में है प्लस आधार स्क्वायर, तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और नेक्स्ट आधार स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर = हो जाता है कर्ण स्क्वायर माइनस
लंब स्क्वायर, क्योंकि आधार स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे लंब जो प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। या फिर इसी सूत्र को हम लोग कर देते हैं जो कि होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसको सिंपल यहाँ पर हम लिख देते हैं, कर्ण इज इक्वल टू लिख देते हैं, तो क्या हो जाता है स्क्वायर जो इधर रूट अंडर में चल जाता है, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर यानी कि जिसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं पी स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर। ओके, तो इस टाइप से जो है रूट अंडर का फॉर्मूला हो जाता है। अब नेक्स्ट है, हम जान जाते हैं साइन थीटा कॉस थीटा ये सब का मान। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है पी बाई एच, यानी कि यहाँ पर पी यानी हमारा लंब बटा कर्ण। तो ये सब फॉर्मूला आपको ऑब्जेक्टिव में काफ़ी जो हेल्प करते हैं, जो कि आपने अगर हमारे चैनल पर ऑब्जेक्टिव भी करवाया गया आपको बहुत सारा, जाकर वहाँ देखिए काफ़ी इन फॉर्मूला का जो यूज है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच यानी कि लंब बटा कर्ण हो जाता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच यानी कि आधार बटा कर्ण। टैन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई बी यानी कि लंब बटा आधार। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, फिर इसका उल्टा हो जाता है, कॉट थीटा क्या होता है टैन थीटा का उल्टा, यानी कि हो जाएगा आधार बटा लंब। सेक थीटा का मान कॉस थीटा का उल्टा बी बाई एच है, तो एच बाई बी हो जाएगा यानी कि कर्ण बटा आधार। फिर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी हो जाएगा, जो कि साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बटा लंब। तो यहाँ पी हमारा लंब है, बी आधार है और एच कर्ण है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर ये भी एक फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और जब हम साइन थीटा इज इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा कॉसेक थीटा हो जाएगा, गुना है तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा इस टाइप से। और 1 बटा साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा, 1 बटा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। नेक्स्ट है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। नेक्स्ट है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा। नेक्स्ट यहाँ पर है फॉर्मूला जो कि है साइन, यहाँ पर जो है टेन थीटा और कॉट थीटा में है, जो कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा में संबंध है, मतलब कि इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए ऑब्जेक्टिव में तो आपको इस टाइप से बना सकते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसी से हमारा निकल जाता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अगर हम करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और यहीं पर जो हम क्या किया स्क्वायर को इस साइड भेज देंगे तो ये रूट हो जाता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसी तरह यहाँ पर हमने अभी जो बताया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू करेंगे तो इधर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप इन सारे फॉर्मूले को जो है नोट्स बना करके या फिर लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है। नेक्स्ट फार्मूला होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, इसी फार्मूला से ये दोनों फार्मूला बना है, तो आपको ये याद रखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर हम सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जानना चाहें तो वह हो जाएगा इधर माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देख सकते हैं यहाँ पर है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और जब हम टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा 1 जो इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट हमारा एक फॉर्मूला आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकाल ले तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाले तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब नेक्स्ट हमारा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यह जो आपका फॉर्मूला पूछ दिया जाता है 70 डिग्री 45 डिग्री इस टाइप के मान निकालने के लिए। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और होता है टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। इन सभी का यहाँ पर विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जैसे कि कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का पूरा फॉर्मूला है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा आपका जो है ये भी फॉर्मूला है, इसको भी आप जो है स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, इसको नोट्स बना लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण सारे फॉर्मूला है जो आपको एक वीडियो में उपलब्ध कराया जा रहे हैं यहाँ पर।
अब अगले वीडियो में हम आपको जो और सारे हमारे चैनल पर सारे सब्जेक्ट का जो फॉर्मूला यहाँ पर डाला जा रहा है, तो सभी को देखिए, पढ़िए। एंड करते हैं पर वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।